औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश 1.3 ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। तो आइए बढ़ते हैं वार्मिंग अप की तरफ। फर्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, चिट चैट व्हेन डू यू रिसीव गिफ्ट्स। तो इसमें हमारा पहला सवाल है कि आपको तोहफे कब मिलते हैं। तो आई रिसीव गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे एंड ऑल्सो व्हेन आई गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2, डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट्स। क्या आपको भी तोहफे देना पसंद है। इफ़ योर आंसर इज़ यस, you can write yes, I like to give or receive gifts as well as to give gifts, or okay, you can write no also. Okay, number 4, what is the best gift that you have ever received. What, from whom do you get gifts. आपको कौन तोहफे, किससे मिलते हैं आपको तोहफे। सो योर आंसर माइट बी आई गेट गिफ्ट्स फ्रॉम माई पेरेंट्स, relatives, friends and neighbors. Question number 4, what is the best gift that you have ever received. आपको अभी तक मिले हुए तोहफों में सबसे अच्छा तोहफा कौन सा है। सो यू कैन राइट योर ओन आंसर हियर व्हेन यू आस्क कि आपको सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला है। तो आई कैन से कि व्हेन आई हैव रिसीव्ड रिस्ट वॉच फ्रॉम माई फादर, व्हेन आई हैव पास 10th बाय गुड मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ इट इज़ स्पेशल फॉर यू। वो तोहफ़ा आपके लिए ख़ास क्यों है। तो आई लाइक that gift a lot and that is special for me because I received that gift from my father. So, move on to question number 2a, name the parts of the trees begin with. So you have to write the parts of the trees. So starting with B, branch, bark, okay, and F you can write fruits, flowers and tree, ट्रंक एंड ट्री टॉप। ट्री टॉप इधर आ गया है, फिर भी आप लिख सकते हो ट्री टॉप। एंड क्वेश्चन नंबर बी, ओके, ऑन बी यू कैन सी इन द मोस्ट कंट्रीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देर आर 4 सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटोमन एंड विंटर। शुमाली निम्फस्फीयर में जो है 4 मौसम होते हैं, तो उनको जो है आपको किस महीने में कौन सा मौसम आता है उसको आपको लिखना है। तो फर्स्ट इज मार्च, अप्रैल, मई, यू कैन से स्प्रिंग, जून, जुलाई, अगस्त, समर, September, October, November, autumn, and December, January, February is obviously winter. And the last one is question number 3, an artist paints picture using colors. A poet can also paint pictures in your mind. Imagination by using descriptive phrases. For example, blue sky, soft white clouds, floating clouds. तो जितने भी पोएट्स हैं, तो जब वो लिखते हैं तो वो जो भी इमेजिनरी चीज़ें लिखते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे जहन में बनने लगती है, और वो डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस हमारे जहन में बने हुए होते हैं, जैसे ब्लू स्काई, सॉफ्ट वाइट क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स। तो वो पढ़ते के साथ हमारे जहन में जो है तस्वीर बननी शुरू हो जाती है, और वो तस्वीर जो है हमारे जहन में छप जाती है। यानी जब भी कोई उस के बारे में बात करें तो हमें वो चीज़ें ऐसे लगती है जैसे कि हमारे सामने हो रही है। तो राइट डाउन 4 सच फ्रेजेस विद डिस्क्रिप्टिव एनीथिंग ब्यूटीफुल इन नेचर। तो नेचर में ऐसे कुछ चीज़ें हैं, 4 चीज़ें आपको लिखनी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है फ्लैक्स गोल्ड बीच, नट ब्राउन फॉरेस्ट, पार्सली ग्रीन फील्ड, ज्वेल ब्लू स्ट्रीम। ओके, तो आपको भी वो वहाँ पे लिखना है। फिर हम आ जाते हैं अपनी पोएम ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो।
तो फर्स्ट हम एक बार पोएम रिसाइट करते हैं, फिर उसके मीनिंग के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। Trees are the kindest thing I know. They do not harm, they simply grow and spread shades for sleepy cows and gather birds among their boughs. They give us fruits in leaves above and wood to make our house of. And leaves to burn in Halloween, and in the spring new birds of green. They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the kindest to hold the light and evening changing into night. And when a moon floats on the sky, they hum a dowry, drowsy lullaby. Of sleepy children long ago, trees are the kindest thing I know by हैरी बेन। तो बहुत ही अच्छी पोएम है हैरी बेन की जो हमने यहाँ पर पढ़ी। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। सो लुकिंग एट दिस पोएम, हम उसकी जो बेसिक चीज़ है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये पोएम है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, तो इस पोएम में जो हमें सबसे पहले देखना है वो ट्रीज़ के जो है क्वेश्चन आंसर हमको देखना है। जो हमको पोएम देखते ही हमको जो अंडरलाइन करने हैं क्वेश्चन एंड आंसर वो देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे द टाइटल ऑफ द पोएम। तो टाइटल ऑफ द पोएम है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। ओके, द पोएट is written by Barry Hen. The poem is written by Barry Hen, and the poem has 8 stanza. So when you say 8 stanza and each stanza has 2 lines, देखो this is one stanza, second stanza, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eight stanza it has, and every stanza has 2 lines. Okay, the poet compared trees with थिंग्स ही नोज़। उसने चीज़ों को कंपेयर किया है, जो उसे पता है उसको ट्री से कंपेयर किया है। एंड द रिपीटेड एक्सप्रेशन एज यू नो एंड दे, यू कैन सी एंड दे, दिस इज रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम। द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इन माई माइंड इज ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है जो हमेशा मेरे जहन में रहेगी। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। तो ये छोटी सी पोएम थी जिसकी बेसिक चीज़ें हमने अभी थोड़ी डिस्कस की है। तो इसके आगे आपको जो है पोएम पढ़ना है और इसको बार बार पढ़ना है ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सके और इसकी मीनिंग